तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 22 मई और अभी मैं सुबह सुबह बनाया हूँ राइस और साथ में गोभी की सब्ज़ी बना रहा हूँ। मैं आज मैं लेट उठा हूँ क्योंकि ठंडा मौसम था, मज़े आ गया आज सोने के। एटलीस्ट कल बारिश हुई, भाई साहब इतनी गर्मी यार, काम ही नहीं हो पा रहा था। तो आज अच्छा मौसम है और एक्सपेक्टेशन है कि अभी फिर से बारिश होने वाली है शायद। और चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और आज मैं अच्छे से सुनाऊंगा स्टोरी और आगे पार्ट बढ़ाएंगे जो कृष्ण स्टोरी काम चल रहा है। और कुछ लोगों को अच्छी लगी है, कुछ लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। अभी मैंने जस्ट समरी शूट करी है, लास्ट चैप्टर नहीं समरी शूट की थी मैंने 4 चैप्टर की, तो पता नहीं डिलीट कर दी शायद मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी आज। और मैंने लास्ट एक्चुअली मैं 2 दिन से अपलोड नहीं कर रहा स्टोरी, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे को लगा, कल मैंने सबको इसलिए मैसेज किया कि यार देखो कोई सजेशन या फीडबैक हो तो तुम मुझे बता सकते हो, बिकॉज मतलब आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। दैट्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो अब क्या था कि लाइक वो दुर्गा माँ ने बोल दिया कि हाँ तुम्हारा जन्म मतलब तुम्हारी मृत्यु जो जो मृत्यु करने वाला है कंस, वो तो पैदा हो चुका है कहीं और तुम तो मरोगे मरोगे पक्के। तो अब कंस को अचानक से कंस को बहुत बुरा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। मतलब मैंने सोचा था कि मेरी बहन की 8वीं संतान पुत्र होगी और ये तो पुत्री हुई, और मैंने सबको मार दिया है और इतने पुत्रों को मार दिया मैंने, बच्चों को मार दिया, मतलब कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। उसके मन में अचानक से बहुत ही पछतावा आता है। वो अपनी बहन से फिर वो वसुदेव से माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, शायद ये कुछ पुराने कर्म होंगे बच्चों के जिनकी वजह से उनकी मेरे हाथ में मृत्यु हुई। नहीं तो देखो आकाशवाणी भी गलत हो गई है। मतलब आकाशवाणी कैसे गलत हो सकती है बताओ। आजकल देवी देवता और आकाशवाणी भी गलत होने लग गई। ऐसा बोलता है वो देवकी को कि अरे मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था आकाशवाणी सही होगी, सच होगी, और ये तो तुम्हारा 8वां पुत्र नहीं हुआ और मैंने उस चक्कर में तुम्हारे 7 पुत्र भी मार दिए। और नारद मुनि भी मुझे बोल के नारद मुनि भी उनको बोल के गए थे ना। तो मतलब वो बहुत बहुत पछता रहा था कि उसके हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब पता नहीं अब क्या होगा, मतलब इतना इतना उसने पाप कर दिया है तो पता नहीं उसकी क्या गति होगी। तो इसमें आचार्य लोग बताते हैं कि देखो इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमारे कर्म होते हैं, जैसे ये जो कंस है ये कालनेमी राक्षस था, तो इसको श्राप मिला था कि ये ऐसे करके अपने बच्चों को आगे जाके मारेगा, ऐसे तरीके श्राप मिला हुआ था। मैं पिछली स्टोरी जानता नहीं, बैकग्राउंड वाली स्टोरी अगर आपको सुननी होगी कालनेमी वाली स्टोरी तो मुझे कमेंट करना, मैं कालनेमी का पूरा पिछला स्टोरी पता करके मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ ऐसी स्टोरी आती है मतलब बैकग्राउंड में मतलब लाइक गर्भ संहिता बोलते हैं जिसमें पिछली स्टोरी सुनाते हैं। तो उसमें स्टोरी आती है कि इसे कालनेमी करके राक्षस थे जिनको श्राप मिला जिसकी वजह से उन्होंने पुत्रों को हत्या करी है। तो बोलते हैं कि और आचार्य लोग बोलते हैं कि देखो इसमें यही है कि आपने जो भी कर्म किए होंगे ना तो उनके जो फल होंगे ना वो आपको किसी न किसी से ढूंढ ही लेंगे। तो आप जो भी कर्म कर रहे हो आप ऐसा मत सोचो कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और देखो हम कितने सारे ऐसे कर्म करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मैं कल ये पढ़ रहा था और ये सुन रहा था सारी स्टोरी, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यार हम लोग जो काम हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए करते हैं, जैसे थोड़े देर के लिए प्लेजर के लिए, इमीडिएट प्लेजर्स के लिए, जैसे दारू पीना, नशा करना, या फिर टीवी देखना, या फिर गाने सुनना, तो ये जो इमीडिएट प्लेजर के लिए हम लोग काम करते हैं, एक्चुअली ये कर्मों से हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, थोड़ी देर का आनंद मिल रहा है, पर कोई रिजल्ट है इमीडिएट है उसी समय खत्म हो जाता है। तो हमें हमेशा ऐसे कर्मों को ऐसे कर्म करने चाहिए जिनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट हों और जो परमानेंट रहें, और वही कर्म है जो हम भगवान के लिए करें, जिसको बोलते हैं अकर्म। तो मतलब ऐसे कर्म जो भगवान के लिए किए जाएं उसका जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, वो भगवान को मिलेगा। तो आप कर्मों के चक्रों से हट जाओगे और आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बट जब तक आप अपने प्लेजर के लिए, अपने ही सुख के लिए काम कर रहे हो, तब आपको कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे और आपको दोबारा इस दुनिया में जन्म भी लेना पड़ेगा। तो फिर वसुदेव के सामने बहुत पछताता है वो जाके, और फिर उनको माफ़ी मांग के उनसे फिर वो चला जाता है। बस जो कंस है वो चला जाता है अपने महल में। अब वो महल में जाते ही वो अपने मंत्रियों से डिस्कस करता है ये चीज़ कि अरे ऐसा ऐसा हुआ है, वो दुर्गा बोल की गई है मुझे कि तो जो उसने तो जन्म ले लिया है। तो अब उसके मंत्री बोलते हैं, कहते महाराज ये क्या कर रहे हो आप? अरे
तो अगर उसने दूसरी जगह जन्म ले लिया है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि आने वाले अगले पिछले 10 दिनों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं हमारे राज्य में, जहाँ 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 भी पैदा हुए हैं, सबको मरवा दो, क्योंकि वो राक्षस थे ना, राक्षस बुद्धि राक्षस ही होगी। अब यहाँ पे आचार्य लोग क्या शिक्षा देते हैं कि देखिए एसोसिएशन का कितना बड़ा मैटर करता है। जब वो देवकी और वसुदेव की एसोसिएशन में था, जिसमें कंस तो क्या कर रहा, धर्म की बातें कर रहा था, कर्म की बातें कर रहा था, भगवान की बातें कर रहा था और अच्छी ऐसी बातें बोल रहा था जो दयावान दया भाव दिखाती हैं। बट जैसे ही वो राक्षसों के एसोसिएशन में आया, राक्षसों ने क्या बोला, और पाप करो और कर दो। अरे आपको कौन मार सकता है महाराज जी, आप तो राक्षस हैं, आप तो इतने महान हैं, आप इतने ताकतवर हैं, देवी देवता आपके नाम से कांपते हैं, देखिए उन्होंने जन्म ले लिया, सब छुप के बैठे हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, सबको मरवा दीजिए, सबको मरवा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, जिसने 10 दिन में इतने बच्चे पैदा सबको मरवा दो। तो कंस ने सही कंस ने वैसे कर दिया। कंस बोला ठीक है, जय माता दी, मरवा दो सबको, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ, तो वहाँ उधर जब नंद महाराज है वो भैया, तो उधर तो पार्टी चल रही है, वो लोग खुश हो गए, बेटा पैदा हो गया, तो वो मतलब उनके घर पे कृष्ण पैदा हुए हैं ना। तो खैर वहाँ पे ये वृंदावन में जो एक चीज़ है कि वहाँ पे कोई भी जो है भगवान को भगवान नहीं मानता है ना, कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, उनके लिए वो छोटा सा बच्चा है जो उनके घर में पैदा हुआ है। तो जो इनिशियल सेरेमनीज रहती हैं बच्चे पैदा होने के बाद, तो उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, पूरा एकदम वहाँ पे पूरा एकदम मेले का माहौल, पूरा माहौल ही क्रिएट कर देता है वो वसुदेव जी, सॉरी नंद महाराज। और नंद महाराज कितनी हज़ारों गायों को आभूषणों से करके 20 लाख गायें, शायद इतनी कुछ गायें वो दान करते हैं उसमें ब्राह्मणों को। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ गाय आभूषणों से मतलब सजी हुई गायें वो दान करते हैं। और उस समय सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं और बताते हैं कि इतना ज़्यादा खुश है गोलोक में, वृंदावन में गायें, कि गायों के दूध से सिंचती है धरती, इतनी खुश है गायें वहाँ पे। तो गायों की सेवा करना एक्चुअली में बहुत बड़ी सेवा है। तो हम जिसमें उसमें बात आचार्य भी बात बता रहे थे कि देखो गाय हमें गाय हमें हमारी माँ हमें 1 साल के लिए 2 साल के लिए दूध पिलाती है और हम अपनी माँ की सारी ज़िंदगी सेवा करते हैं। बट जैसे गाँव भी हमारी एक माँ है, 7 तरीके की 7 माँ है हमारी इस धरती पे, तो उसमें गाय भी हमारी एक माँ है, तो जो हमें सारी ज़िंदगी दूध पिलाती है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब गाय दूध देना बंद कर दे, तो हम क्या करते हैं, हम गाय को मार देते हैं, जहाँ उसको छोड़ देते हैं बाहर, और बिल्कुल भी केयर नहीं करते। शहरों में देख लो आप कैसे गायों को छोड़ा जाता है, फिर बाइक वाइक उनके साथ मार, मेरे को उस चीज़ में बहुत बुरा लगता है वो चीज़। तो मतलब फिर वो मतलब वहाँ पे ये बताते हैं कि गायों की सेवा करनी चाहिए और हमें ऐसे गौ रक्षा करनी चाहिए, और इस तरीके से नहीं, गायों को छोड़ना नहीं चाहिए और उनको मारना नहीं चाहिए। तो क्योंकि वो भी हमारी माँ। अब एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखो कि गाय के शरीर का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो वेस्ट है। मतलब गौमूत्र भी यूज़ में आता है, गाँव का डंग मतलब गाँव का गोबर भी यूज़ में आता है, गाय का दूध यूज़ में आता है। तो सोचो गाय एक कितना पवित्र जानवर है। अब हमारा शरीर देखो, हमारे शरीर में जो भी गंदगी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है हमारे शरीर से, उसमें क्या यूज़ में आता है, कुछ चीज़ में यूज़ में नहीं आती। तो सोचो हमारा शरीर इतना अच्छा नहीं है, जबकि गाय का शरीर कितना दिव्य है, उसके शरीर का हर एक अंग इस्तेमाल में भगवान की सेवा में लग सकता है। तो वहाँ पे गोलोक वृंदावन में सब लोग खुश होते हैं भाई, मक्खन और दूध के साथ लोग बोलते हैं। जैसे होता है ना, किसी का बर्थडे होता है तो केक मारता है एक दूसरे के मुंह पे, तो उस समय कृष्ण का बर्थडे था, तो सब लोग मतलब दूध और मक्खन के साथ एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं, दूध के साथ खेल रहे हैं, दूध से नहला रहे हैं एक दूसरे को। तो इतना ज़्यादा खुशी का माहौल था कि नंद महाराज के घर इतने सालों बाद पुत्र पैदा हुआ है, तो बहुत ही खुश थे सब लोग। तो नंद महाराज फिर सोचते हैं कि अरे वो मेरे को कंस को जो मतलब टैक्स देना होता है हर साल उनको, तो उनको कंस को टैक्स देने जाना था। तो सारी फेस्टिवल के बाद वो कंस को टैक्स देने जाते हैं और सोचते हैं साथ में मैं कंस को मिठाई दे आऊँगा कि मेरे घर में बेटा हुआ है। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके वसुदेव से मिलते हैं। तो वसुदेव जी उनको बताते हैं कि अरे कंस ने इस तरीके से सारे राज्य में मतलब ऐलान कर दिया है कि जितने भी 10 दिन पहले जितने पुत्र हैं वो सबको मार रहे हैं, तो तुम फटाफट वापस चले जाओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो कृष्ण है उसके मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बेटे के ऊपर खतरा हो। तो नंद महाराज अब तुरंत वापस चले जाते हैं, पर उनके जाने से पहले ही वहाँ पे पूतना आ जाती है। अब पूतना क्या करती है, पूतना एक राक्षसी होती है। तो
तो पूतना क्या करती है, अपना भेष बदल लेती है, बहुत ही सुंदर स्त्री बन जाती है, बहुत ही सुंदर। मतलब प्रभुपाद ने बहुत ही बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो इतनी सुंदर एक अप्सरा सी लग रही होती है, एकदम बड़े मतलब एकदम ऐसे जैसे बहुत ही सुंदर एक औरत होती है ना, तो वैसे लग रही होती है। इतनी सुंदर हो जाती है, कहते हैं कि सब ग्वालपाल सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे कि कहाँ से आ गई ये इतनी सुंदर औरत है, ये तो अप्सरा लग रही है ना। तो वो सीधी जाके नंद महाराज के घर चली जाती है। तो सब लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई अप्सरा या कोई देवी आई है जो हमारे पुत्र को आशीर्वाद देने आई है। तो क्या होता है, यशोदा मैया भी उनको रोकती नहीं है। तो तब क्या होता है, जैसे ही वो जो पूतना होती है वो अंदर आती है, तो कृष्ण तुरंत आंखें बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे आचार्यों ने बहुत सारी टीकाएँ दी हुई हैं कि इसके ऊपर कि आंखें कृष्ण ने क्यों पूतना को देख के आंखें बंद की। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे वो औरत थी तो उनको मार रहे थे तो इसलिए उन्होंने आंखें बंद की। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जब हम डुअल नेचर लेके भगवान के सामने जाते हैं ना, मतलब हमारे मन में खोट है बट हम लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा कर दो। मतलब जब हम डुअलिटी में रहते हैं ना, जब हम भक्तों के साथ या साधुओं के साथ या भगवान के साथ डुअल नेचर लेके काम करते हैं, तो उस समय भगवान अपनी आंखें मतलब भगवान उसको देखते नहीं है, भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान फिर भी हमें माफ़ करते हैं, मतलब भले हमारे अंदर कपट हो और हम भगवान के लिए कुछ अच्छा करने भगवान के सामने जाएं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो भगवान हमारे वो अवगुण नहीं देखते। मतलब हमारे अंदर बुरी जो आदतें हैं या बुरी चीज़ें हैं वो नहीं देखते। भगवान हमारे अंदर जो अच्छा होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे भगवान हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमारी जो हमेशा अच्छे काम होते हैं उन्हीं को देखते हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं तो भगवान उसके में आंखें बंद कर लेते हैं। तो ऐसे करके भगवान मतलब आचार्य लोग एक्सप्लेन करते हैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, कि भगवान इतने ज़्यादा दयावान हैं कि भगवान हमारी हर गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं हम लोग। मतलब अपने आप को मारने में लगे हुए हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं, कभी इसके प्रति गुस्सा कर रहे हैं, उसने हमारा ये कर दिया, इसने हमारा वे कर दिया, उससे बड़ा हो जाऊंगा मैं, इससे छोटा हो जाऊंगा मैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ तो मतलब गलती कर रहे हैं ना हर समय। तो फिर भी भगवान हमें माफ़ करते हैं, फिर भी हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं तो भगवान हमें देते हैं वो चीज़। तो फिर क्या होता है कि वो अपने स्तनों पे जहर लगा के आई होती है और ऐसा जहर होता है कि तुरंत उस पर मुँह लगाने से ही बच्चा मर जाएगा। बट जैसे ही वो कृष्ण को उठा के अपना स्तनपान करवाने की कोशिश करती है तो कृष्ण तुरंत उसको काट देते हैं और वो एकदम चिल्लाने लग जाती है, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मर गई, बचाओ, अरे इसको हटाओ करते करते बाहर आती है और अपने असल रूप में आ जाती है। तो असल रूप में आ जाती है तो धड़ाम करके वो गिरती है, वो पहाड़ जैसी होती है। कहते हैं वो इतनी बड़ी थी कि मतलब पूरा ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा पहाड़ हो, मतलब पहाड़ गिर गया नीचे धरती पे, इतनी बड़ी थी वो राक्षसनी और इतना अच्छा रूप धारण करके आई थी वो। तो इस तरीके से कृष्ण जो होते हैं वो पूतना के प्राण हर लेते हैं। तो पूतना के बारे में पूर्व जन्म ने बताया, जब जो परीक्षित महाराज होते थे वो पूछते हैं इनसे सुखदेव गोस्वामी से कि पूतना कौन थी। तो और कृष्ण ने पूतना को माँ का स्थान कैसे दिया। तो कृष्ण ने पूतना को माँ का स्थान दिया, जबकि वो उसको मारने आए थे तब भी कृष्ण ने पूतना को माँ का स्थान दिया था। तो अब वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बताते हैं कि जब बलि महाराज जो थे और जिस समय कृष्ण वमन देव थे, तो बलि महाराज की बहन थी। बलि महाराज राक्षस थे, राक्षस प्रजाति के सबसे बड़े राजा थे वो। तो उनकी जो बहन थी उनका नाम था रत्ना। अगर मैं नाम गलत होगा तो मैं दोबारा नीचे यहाँ पर टाइप कर दूंगा, बिकॉज आई थिंक रत्ना ही नाम था। तो उसने जब वो भवन देव को देखा वहाँ पे, तो उसके मन में डिज़ायर आया कि काश मैं इस बच्चे को अपना दूध पिला पाती, कितना प्यारा बच्चा है ये। और जब भवन देव ने तीन ही पैरों में उनकी सारी प्रॉपर्टी को अपने उसमें ले लिया, मतलब तीन ही पैरों में सारी उनकी एक ही 2 कदमों में उन्होंने, बलि महाराज ने बोला बताओ आप मेरे से क्या मांगोगे, मैं क्या दे सकता हूँ आपको, मैं जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो उन्होंने बोला मुझे 3 कदम जितनी ज़मीन चाहिए, 3 कदम जितनी ज़मीन। तो 2 कदमों में उन्होंने पूरा साम्राज्य उनका पूरा नाप दिया और 1 कदम और भी बाकी था। तो बोले 1 कदम और बताओ कहाँ रखूँ। तो बलि महाराज बोले मेरे सर पे रख दो, अब बस यही है जो आपको दे सकता हूँ। क्योंकि 2 कदमों में उन्होंने पूरी जितना भी उनका साम्राज्य था सारा खत्म कर दिया। तो तब उसके मन में आता है, रत्ना के मन में आता है काश मैं इसको मार भी सकती है ठीक है, दूध पिलाने के बाद। तो 2 डिज़ायर आया उसके मन में कि मैं दूध पिला सकती, फिर उसके मन में आता है मैं इसको मार देती, काश इसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। तो भगवान उसके दोनों डिज़ायर पूरे करते हैं, उसको दूध पिलाने का मौका भी देते हैं और उसको खुद को मारने की वो जो ट्राई करती हैं तो उसको मारने का मौका भी देते हैं। तो इस तरीके से भगवान की दया का कोई सीमा नहीं है। भले ही हम कोई गलत इच्छा भी करते हैं तो भगवान हमारी इच्छा जरूर पूरी करते हैं और इस तरीके से पूरी करते हैं कि वो इच्छा भगवान की सेवा में लग जाए। भगवान का एक बड़ा प्लान यही है कि एक दिन सब हम उनकी सेवा में लग जाएं
और वापस जाएं जहाँ पे भगवान रहते हैं और हम उनके साथ वास करें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी हुई है यहाँ तक स्टोरी।